Hello students, welcome to the English class. Today we are going to study chapter 3rd, The Friends. There were two friends in a village. Their names were Rahul and Nitin. एक बार गांव में दो मित्र रहते थे और उनका नाम राहुल और नितिन था. One day they planned to go on hiking in the woods. एक दिन उन्होंने जंगल में पैदल लंबी यात्रा करने की योजना बनाई. दे पैक देयर बैग्स एंड वेंट ऑन. उन्होंने अपने बैग पैक किए और चले गए. वन इवनिंग वाइल वॉकिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट दे हियर्ड ए वियर्स ग्राउल. उन्होंने जंगल से गुजरते हुए एक भालू के बढ़ने की आवाज सुनी. दे वीयर वेरी स्कैर्ड एंड स्टार्टेड टू रन अवे. वे बहुत घबरा गए और वहां से भागने लगे. वरीड राहुल सो ए लो ब्रांचेस हैंगिंग फ्रॉम ए ट्री. वरीड राहुल यानी कि राहुल को इतनी चिंता होने लगी कि उसने एक निचली शाखा को पेड़ से लटका हुआ देखा. ही क्विकली caught hold of the life-saving branch and climbed on the top of trees as soon as possible. वह उस जीवन रक्षक शाखा पेड़ की शाखा से लटक गया, उस पर चढ़ गया. He not even looked at his friend once. और वे इतना घबरा गया कि उसने अपनी फ्रेंड की तरफ भी नहीं देखा. नितिन who was behind was not so lucky. वह भाग्यशाली नहीं था. The Wears was right behind him and when he saw that Rahul had saved himself, भालू ठीक उसके पीछे था. That Rahul had saved himself all he could think. नितिन ने देखा कि राहुल ने तो अपने आप को बचा लिया. Of doing was to throw himself flat on the ground. But नितिन भी ऐसा कर सकता था. वे फ्लैट की तरफ भी जा सकता था. And that's how the weir found him. नितिन face down on the ground and not even daring to breathe. Him नितिन face down यानी कि उसने भालू ने नितिन को पाया और नितिन नीचे गिर गया और फिर उसकी सांस रुकने लगी. The weir put his nose close to Nitin's ear and then he sneezed. नितिन नीचे गिरा हुआ था. भालू ने फिर नितिन के कान के करीब अपनी नाक लगाई, फिर उसे सूंघा. He was trying to make out whether Nitin was just pretending or it he was dead. भालू ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं नितिन दिखावा तो नहीं कर रहा है, कहीं भी मर तो नहीं गया है. Then finally फिर उसने अंत में he stopped sniffing. नितिन dared to take small breath. फिर उसने अंत में उसे सूंघना बंद कर दिया और फिर भालू वहां से दूर चला गया. फिर नितिन ने छोटी सांस ली. द वियर ग्राउल्ड एंड नितिन्स ब्लड रन कोल्ड. फिर उसका खून ठंडा होने लगा. व्हाट वाज देन लेकिन द वियर हैड डिसाइडेड दैट नितिन वाज नॉट अलाइव एट इज वेल. नाउ दैट वियर्स डू नॉट टच द डेड मीट. लेकिन भालू ने ये डिसाइड किया कि नितिन तो मर चुका है और हम ये जानते हैं कि भालू कभी भी मृत मांस को नहीं छूते हैं. प्लीज एंड मूव्ड इन अनदर डायरेक्शन. और भालू वहां से चला गया और दूसरी दिशा में निकल गया. सीइंग दैट वी वर्स्ट ऑफ द डेंजर वाज ओवर राहुल. अब खतरे का समय टल गया और राहुल स्लोली क्लाइम्ड डाउन द ट्री वियर. यहाँ पर राहुल छिपा हुआ था. वह उस पेड़ की शाखा से धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतर गया. Who was still so shaken up that he could hardly stand. राहुल तो उससे बोला कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया. Nitin gave Rahul a long steady look and said. नितिन ने राहुल को एक लंबा स्थिर रूप
देते हुए कहा, नेवर ट्रस्ट ए फ्रेंड हु डेजर्ट्स यू हैट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। उसने बोला कि एक दोस्त पर भरोसा कभी भी मत करो जो आपको पहले अवसर पर निराश करता हो। यू एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो इफ यू विल एक्सक्यूज मी सेइंग दैट, नितिन पिक्ड हिमसेल्फ अप। फिर उसने कहा, मुझे माफ कीजिए। सेइंग दैट, नितिन पिक्ड हिमसेल्फ अप। और फिर नितिन वहां से गया। उसने अपने कपड़े अपने डस्ट से अपने कपड़े ब्रश से अपने कपड़े साफ किए एंड वॉक अवे। और वहां से चला गया। चैप्टर 3, वर्ड मीनिंग। प्लांट, मेड ए स्कीम। हाइकिंग means a long walk. Dense means thick. Growl means sound of a bear. Sniffed means drew up air from nose. Pretending means acting as if something were true. Exercise A. Tick the correct answer. Question first. Rahul and Nitin plan to go on hiking in the option A. Woods, option B. Country, option C. Town. Option A. Woods. Question second. In the forest they heard a bears. Option A. Trumpet. Option B. Growl. Option C. Roar. Option B. Growl. Question 3. The bear put his nose close to Nitin's. Option A. Mouth. Option B. Ear. Option C. Nose. Option C. Nose. Question 4. Rahul slowly climbed down the option A. Pole. Option B. Stairs. Option C. Tree. Option C. Tree. Exercise B. Tick true or false. Question first. Rahul and Nitin were enemies. False. Second. In the forest they heard the elephant's trumpet. False. Question 3. Rahul saw yellow branches hanging from a tree. True. Question 4. Bears do not touch the dead meat. True. Exercise E. Answer the following question in writing. Question first. On hearing the bear's growl, what was the two friends' reactions? Answer first. They were very scared and started to run away. Question second. To save himself, what did Rahul do? Answer second. Rahul quickly grabbed the life support branch and climbed to the top of the tree. Question 3. Why did the bear not eat Nitin? Answer 3. The bear had decided that Nitin was not alive, and it is well now that bears do not touch the dead meat. Question 4. What did Nitin say to Rahul? Answer 4. Never trust a friend who deserts you at the first opportunity.